नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुष के अंदर से। मैं सुखदेव जोशी। दोस्तों, डायरिया की प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है, एक क्रॉनिक, एक एक्यूट। दोनों प्रॉब्लम्स का आज अपने ट्रीटमेंट देखेंगे, लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि डायरिया असल में है क्या। आज के टाइम के अंदर जो डॉक्टर्स है या मेडिकल जो भाषा है वो कह रही है कि 4 से 5 बार या उससे अधिक बार जब व्यक्ति मल त्यागता है और उस मल की स्थिति है जो बहुत पतली हो जाती है या फिर जिसे आम भाषा में दस्त कहा जाता है होता है, तो उसको डायरिया कहा जाता है। और वो एक पेट की प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो बाहरी जीवाणु है या एक संक्रमण कह सकते हैं या पैरासाइट्स के कारण होती है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार जाता है वो योगी होता है, 2 बार जाने वाला भोगी होता है और जो बार बार जाए वो रोगी होता है। तो दोस्तों, आज हम नज़र डालेंगे कि डायरिया की जो प्रॉब्लम है वो असल में होती क्यों है। अब जैसे कि जो सीजन चला है, जैसे कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से एक बार तुरंत बढ़ जाती है कि गर्मी आई तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ गई। तो उसके पीछे भी कई रीज़न रहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो अपने यूज़ कर रहे हैं उनका प्रदूषित होना। अगर वो प्रदूषित है तो उसकी वजह से डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर पानी आप जो पी रहे हो वो पानी प्रदूषित है तो उसके वजह से भी डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वायरल कोई संक्रमण फैला हुआ है तो उसकी वजह से भी डायरिया की तकलीफ होती है। आंतों में कोई बैक्टीरिया फैला हुआ है या बैक्टीरिया कोई संक्रमण हो रखा है या फिर हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो गई है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है बाहरी कोई भी वायरल है, कोई संक्रमण हो जाता है उसकी वजह से। और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है तो उसकी वजह से शरीर के जो जरूरी तत्व, पोषक तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है और ये बहुत ही घातक साबित हो सकती है अगर इसका समय रहते इलाज न किया जाए। तो दोस्तों, आज इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे, सुजोग के अंदर हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि खाने पीने की चीज़ों से हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ आयुर्वेदिक उपाय जिनको करके आप इसको बड़े ही आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वो देखते हैं पॉइंट हमें कौन से हैं और कहाँ लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, जब डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले हमें स्टोमक का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये जो स्टोमक का पार्ट आ रहा है इसको हम सबसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए इस एरिया को प्रेस करेंगे। ये एरिया इतना प्रेस करने के बाद हमें देने हैं बड़ी आंत के पॉइंट। ये जो बड़ी आंत का एरिया हाथ के अंदर आ रहा है, इस एरिया को हमें ट्रीटमेंट करना है। कुछ इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। यह प्रक्रिया भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए दोहरानी है। ये ट्रीटमेंट देने के बाद इसके बाद आता है ये बीच का एरिया। ये पार्ट भी हमें अच्छे से प्रेस करना है। ये इतना ट्रीटमेंट सबसे पहले हमें देना है। इसके बाद आते हैं हम पॉइंट्स पर। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हमें लगाना है, इस तरीके से करेंगे अपने उंगली को और जहाँ ये टच हो रही है बस हमें एक पॉइंट वहीं लगाना है। ये पॉइंट इस जगह आएगा। ये पॉइंट हमें उस स्थिति के अंदर लगाना है जब यह प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ वाली हो जाए और काफ़ी टाइम होते हुए हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर हमें ये पॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये पॉइंट हमें कैसे लगाना है वो देखते हैं हम मैग्नेट से। ये बॉल मैग्नेट जिसकी येलो साइड एनर्जी को बढ़ाती है और वाइट साइड एनर्जी को घटाती है। ST25 या फिर अपने जैसे ऐसे करके जैसे टच करते हैं, जहाँ ये एरिया टच होता है इसमें ये ध्यान रखना है कि ये उंगली बिल्कुल सीधी रहे यहाँ से, और जहाँ ये टच होगा ऐसे आप टच कराओगे, इतना ऐसे फोल्ड करने के बाद जहाँ ये टच होगा वहीं ये पॉइंट हमें लगाना है। तो हमें यहाँ की एनर्जी को सेडेशन करना है और सेडेशन करने के लिए हमें मैग्नेट की
वाइट साइड यहाँ अप्लाई करनी होती है। और वाइट साइड अप्लाई करने के लिए हमें एक ऐसी पेपर टेप की आवश्यकता होती है, ऐसे लगाकर, और उसको हम इस तरीके से टेप कर देते हैं। और इस पॉइंट को हम कम से कम 12 घंटे के लिए रखेंगे। अब अगर आप इस पॉइंट को टोन सेडेशन करना चाह रहे हैं और आपके पास मैग्नेट नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर हम यूज़ करते हैं गेहूं सीड। अब गेहूं सीड के अंदर ये देखने वाली बात है कि जो इसका ये पार्ट बन रहा है, जिस साइड इसका मुंह बन रहा है, वो इसका नुकीला छोर है। इसी साइड से एनर्जी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जिस टाइम हम गेहूं लगाते हैं तो ये जो लाइन बनी हुई है, ये हमें पॉइंट के डायरेक्शन में रखनी होती है। जिस साइड हमें, जैसे हथेली पे पॉइंट लगाएं तो उस साइड लगेगी। जैसे ये पॉइंट ST25 है, इसको हम सेडेशन कर रहे हैं, तो इस पर ये पॉइंट हम इस तरीके से लगाएंगे कि ये जो नुकीला पार्ट जो बन रहा है वो नीचे की तरफ आए, और इसको हम टेप कर देंगे। और हर 5 से 10 मिनट के बाद इस पॉइंट को हम ऐसे तरीके से प्रेस करते रहेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ मटर या फिर मूंग सीड भी लगा सकते हैं, जो बेसिक पॉइंट का काम करेगा। अब अगर यह प्रॉब्लम एक्यूट है, मतलब कि नई है, तो उस टाइम के अंदर आपको जो पॉइंट लगाना है वो आएगा यहाँ। ये पॉइंट है SP का 4 नंबर, स्प्लीन का 4 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स। इस पॉइंट को हमें टोन करना है। और अगर अपने मैग्नेट को यूज़ करें तो मैग्नेट की हम यहाँ येलो साइड लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम पेपर टेप से टेप कर देंगे। अगर मैग्नेट नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे गेहूं सीड, और गेहूं सीड का जो नुकीला पार्ट है, ये पार्ट हम नीचे की तरफ कर देंगे, तो इससे SP4 की एनर्जी टोन हो जाएगी। तो दोस्तों, डायरिया की जब प्रॉब्लम होती है तो उसमें बार बार दस्त लगना, और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब कि बॉडी का जो पानी का लेवल है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम ना हो। इसके लिए पानी है वो आप जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ करें, और पानी यूज करते वक्त पानी को अच्छी तरह से उबाल लें, और उसके बाद ही वो पानी पीना है। इसके साथ आप नींबू, शिकंजी, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। नींबू जब आप शिकंजी बनाते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा काला नमक और कुछ जीरा पाउडर भी आप उसमें डाल लें, तो ये इसके लिए और भी फायदेमंद रहेगा। इसके साथ अगर आप चाहें तो एक केरी का जूस बनता है, कच्चे आम का एक जूस बनता है, वो जूस अगर आप व्यक्ति को पिलाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो रही है, बार बार उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है व्यक्ति को, तो आप दही या छाछ के साथ आप इसबगोल पिलाएंगे, तो उससे पेट के अंदर जो बार बार मरोड़ उठ रहे हैं और जो मल पतला हो चुका है उसको गाढ़ा करने का काम वो करेगा। इसके अलावा जो ब्राउन राइस आते हैं उनको उबाल लें और उनको छान लें, उसका जो मोड़ निकलता है उसको ठंडा करके जो मरीज है आप उसको दें। इससे भी पेट के अंदर जो मल है उसको गाढ़ा करने के अंदर बहुत सहायता मिलेगी। एक उपाय आप मूंग की दाल का भी कर सकते हैं, व्यक्ति को मूंग की दाल दें। जब डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति खाना पीना छोड़ दे, खाना पीना बिल्कुल भी न छोड़े। खाना वैसा खाएं जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो और हल्का हो, पचने के अंदर आसानी हो। इसके साथ व्यक्ति को आप फल फ्रूट की जगह आप केला और सेब का मुरब्बा दे सकते हैं। और अगर आप कोई सब्जी वगैरह खा रहे हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से धो लें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। दिन में 3 से 4 बार हाथों को जरूर धोएं, अच्छे तरीके से साबुन लगा के उन हाथों को जरूर धोना है। इसके अलावा एक उपाय और है, वो भी आप कर सकते हैं। अदरक का थोड़ा सा रस निकालना है और उसमें थोड़ा नींबू डालना है और थोड़ी सी उसमें काली मिर्च का पाउडर मिलाना है और वो आप पेशेंट को पिलाएं। उससे इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और हो सके तो पानी को आप तांबे के बर्तन में रखें, क्योंकि तांबे का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, उसकी वजह से
जो पानी के अंदर विषाणु है या विषैले तत्व है या फिर जो भी संक्रमण हो चुका है पानी के अंदर, तो उसको वो नष्ट करने का काम करेगा। तो दोस्तों इन सब टिप्स को आप फॉलो करके डायरिया को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। नॉर्मली ये प्रॉब्लम 7-8 दिन रहती है, 7-8 दिनों के अंदर स्वतः से ही हो जाती है, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो शरीर के अंदर जो आने वाली वीकनेस है वो नहीं आएगी, व्यक्ति कमजोरी महसूस नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।